सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हम अपनी पाठ्य पुस्तक रिमझिम से अध्याय 18 चुनौती हिमालय की नामक पाठ का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम उसी अध्याय का दूसरा भाग पढ़ेंगे। बच्चों, इस अध्याय में कश्मीर की ऊंची और खूबसूरत वादियों से लेकर हिमालय की चोटी तक का बेहतरीन सफर का वर्णन किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। जवाहरलाल ने हथेलियां आपस में रगड़कर गरम की और कमर में रस्सी लपेटकर चलने को तैयार हो गए। हिमालय की दुर्गम पर्वतमाला एक बड़ी चुनौती थी, जिसे उन्होंने खुशी खुशी स्वीकार किया। किशन गड़ेरिया उनका गाइड बन गया। गड़ेरिया यानी भेड़ पालने वाली एक प्रसिद्ध जाति। गाइड यानी मार्गदर्शन करना, रास्ता बताना। जवाहरलाल ने 8 मील की चढ़ाई चढ़नी शुरू कर दी। 8 मील की दूरी कोई बहुत नहीं होती, लेकिन पहाड़ी रास्तों पर 8-10 कदम चलना मुश्किल लगने लगता है। एक एक डग भरने में कठिनाई हो रही थी। रास्ता बहुत ही वीरान था। वीरान यानी सुनसान। पेड़ पौधे की हरियाली के अभाव में एक अजीब खालीपन सा महसूस हो रहा था। चारों तरफ बस पथरीली चट्टानें और सफेद बर्फ दिख रहे थे। कहीं एक फूल दिख जाता तो आंखों को ठंडक मिल जाती। फिर भी इस गहरे सन्नाटे में बहुत सुकून था। एक ओर सूं सूं करती बर्फीली हवा बदन को काटती, तो दूसरी ओर ताजगी और स्फूर्ति भी आती। स्फूर्ति यानी तेजी। जवाहरलाल बढ़ते जा रहे थे। ज्यों-ज्यों ऊपर चढ़ते गए, त्यों-त्यों सांस लेने में दिक्कत होने लगी। दिक्कत यानी परेशानी होने लगी। एक कुली की नाक से खून बहने लगा। जल्दी से जवाहरलाल ने उसका उपचार किया। खुद उन्हें भी कनपटी की नसों में तनाव महसूस हो रहा था, जैसे दिमाग में खून चढ़ाया हो। फिर भी जवाहरलाल ने आगे बढ़ने का इरादा नहीं बदला। थोड़ी देर में बर्फ पड़ने लगी। फिसलन बढ़ गई। चलना भी कठिन हो गया। एक तरफ थकान, ऊपर से सीधी चढ़ाई। तभी सामने एक बर्फीला मैदान नजर आया। चारों ओर हिम शिखरों से घिरा वो मैदान देवताओं के मुकुट के समान लग रहा था। प्रकृति की कैसी मनोहर छटा थी। आंखों और मन को तरोताजा कर गई। बस एक झलक दिखाकर बर्फ के धुंधलके में ओझल हो गई। ओझल यानी गायब हो गई। दिन के 12 बजने वाले थे। सुबह 4 बजे से वे लोग लगातार चढ़ाई कर रहे थे। शायद 16,000 फीट की ऊंचाई पर होंगे इस वक्त अमरनाथ। अमरनाथ से भी
ऊपर, पर अमरनाथ की गुफा का दूर दूर तक पता नहीं था। इस पर भी जवाहरलाल की चाल में ढीलापन इस पर भी जवाहरलाल की चाल में न ढीलापन था, न बदन में सुस्ती। हिमालय ने चुनौती जो दी थी, निर्गम पथ पार करने का उत्साह उन्हें आगे खींच रहा था। साहब लौट चलिए, वापस कैंप में पहुंचते पहुंचते दिन ढल जाएगा, एक कुली ने कहा। लेकिन अभी तो अमरनाथ पहुंचे नहीं। जवाहरलाल को लौटने का विचार पसंद नहीं आया। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। इस अध्याय का शेष भाग हम कल पढ़ेंगे। आज का गृह कार्य, क्या आपने भी कभी कहीं की यात्रा की है? उसका वर्णन कीजिए। धन्यवाद।